हम खुश कैसे रहें? कैसे अपने मूड को हमेशा सही रखें? ये जानने से पहले हमें ये पता करना होगा कि आखिर हम दुखी क्यों होते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जिससे हमारा मूड खराब हो जाता है? और ऐसा हम क्या करें कि हमारा मूड अच्छा हो जाए? ऐसे बहुत से कारण हैं जो हमें दुखी कर देते हैं। जैसे स्कूल या कॉलेज में अच्छे नंबर ना आना, किसी खेल में हार जाना, ऑफिस में या कहीं पर दूसरों को हमसे ज़्यादा तवज्जो मिलना, दोस्तों से नोक झोंक या किसी से डांट सुनना। ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे हम अच्छा महसूस नहीं करते और फिर हम अपना मन बहलाने के लिए कोई मूवी देखने लगते हैं, कोई गेम खेलने लगते हैं या कोई भी काम जो हमें खुशी दे। मगर फिर एक पल बाद हम दोबारा उसी सोच को लेकर दुखी हो जाते हैं। असल में ये सब चीज़ें कुछ पल के लिए ही हमारा ध्यान बटा सकती हैं। इसलिए हमें कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम तुरंत अपने मूड को सही कर सकें। जिसके लिए हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत से बेजुबान जानवर घूमते रहते हैं। हम उनको खाना खिला सकते हैं, उनको चोट लगे तो मदद कर सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत से संगठन हैं जो हमेशा तत्पर रहते हैं बेजुबानों की मदद के लिए। आप इंटरनेट के माध्यम से आसानी से उन तक पहुंच सकते हो या फिर आप चाहो तो किसी गरीब की मदद कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप पैसों से ही मदद करो, आप राशन या और भी ज़रूरी चीज़ें देकर उनकी मदद कर सकते हो। जैसे मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ, कुछ वक्त पहले मेरे घर एक रिश्तेदार आए थे। मैं उनको स्टेशन छोड़कर वापस आ रहा था। तभी मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो वहीं स्टेशन के पास एक कोने में बैठा था और उसके सामने एक छोटी सी वज़न मापने वाली मशीन रखी थी जिस पर लोग अपना वज़न मापते थे और उसे पैसे देते थे। मैं भी गया तो उस लड़के ने बताया, भैया वज़न चेक कर लीजिए, बस 2 रुपये लगेंगे। मैंने वज़न नापा और उस लड़के को 20 रुपये थमा दिए। फिर वो लड़का मुझे चेंज देने के लिए उन सिक्कों को टटोलने लगा जो लोगों ने उसे दिए थे, पर मैंने उसे कहा कोई ज़रूरत नहीं, तुम पूरे रख लो। वो लड़का मुझे ऐसे देखने लगा मानो मैंने उसे कितना पैसा दे दिया हो। उसे एक पल यकीन नहीं हुआ तो मैंने फिर से कहा तुम पूरे पैसे रख लो, मुझे चेंज नहीं चाहिए। और ये कहकर मैं वहाँ से चला गया। ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, वो मात्र 20 रुपये थे, मगर उस लड़के की भावनाओं को देखकर लगा मानो मैंने कितना पैसा दे दिया हो उसको। और इस बात को लेकर एक अलग ही संतुष्टि महसूस हुई। मैं ना जाने कब तक खुद को एकदम तरोताज़ा महसूस कर रहा था। मैं आपसे बस ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है जो चीज़ आपके लिए मामूली हो वो किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो। इसलिए अगर हो सके तो किसी की मदद ज़रूर कीजिए। मदद करने के बाद जो संतुष्टि और खुशी आपको महसूस होगी उसको शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। और दूसरी चीज़ जो आपको खुश रख सकती है वो है अपने काम से काम रखना। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है हम इसलिए भी दुखी हो जाते हैं क्योंकि हमारे जानने वाला या हमारा कोई साथी हमसे ज़्यादा कामयाब हो रहा है। आप अपनी तुलना औरों से करने लगते हैं और धीरे धीरे दुखी होने लगते हैं। साथ में आप में चिड़चिड़ापन आने लगता है जिससे आप हर छोटी छोटी बात पर या तो गुस्सा करने लगते हैं या तो दुखी हो जाते हैं। इसलिए पहले तो आप औरों से खुद की तुलना करना बंद कर दीजिए। आप औरों को देखकर उनसे सीखने की कोशिश कीजिए कि आप में वो क्या कमी है जो आप सीख सकते हैं। बस खुद को बेहतर इंसान बनाने पर ध्यान दीजिए। कोई आपको क्या कहता है इससे आपको फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। वो उनकी सोच है, आप अपनी सोच को लेकर मजबूत रहो और बस खुद को और बेहतर बनाने पर ध्यान दो। क्योंकि आप जिससे खुद की तुलना कर रहे हो वो अपनी तुलना किसी और से करता होगा और वो खुद को कम समझता होगा। यही नहीं, कुछ लोग अपनी तुलना आपसे कर कर खुद को कमज़ोर मानते होंगे। इसलिए इधर उधर नहीं, बस खुद पर ध्यान दीजिए। हमेशा याद रखिए, बस एक ज़िंदगी है आपके पास जिसे आप यादगार बना सकते हो या फिर औरों की परवाह में बर्बाद कर सकते हो। इसलिए आप बस अपने परिवार पर ध्यान दो, उनके लिए मेहनत करो। और कभी कभी अगर परिवार में किसी बात पर मतभेद हो जाए तो चिंता मत करो, उनकी बात को समझने की कोशिश करो, खुद को वक्त दो, अपनी बात उनके सामने सही से रखो। क्योंकि आपका परिवार कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। इसलिए जितना हो सके अपनों के साथ मिलकर रहो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में खुशी के सबसे बड़ा कारण हमारे अपने ही होते हैं। इसलिए अपने ईगो को हमेशा साइड में रखिए और अपनों को हमेशा साथ में। फिर देखना आप खुश भी रहोगे और बिना किसी चिंता के ज़िंदगी का लुत्फ़ भी ले सकोगे।